प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन और रऊफ लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले इमरान खान के इदारों के खिलाफ बयानात को कंट्रोल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के बयानात का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इदारों की तौहीन के इल्ज़ाम का जवाब कल जेहलम जलसे में दूंगा, इमरान खान ने भी ऐलान कर दिया। लॉन्ग मार्च की तैयारियां, सियासी गर्मागर्मी में तशद्दुद का खतरा, सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अदालतों और अस्करी इदारों पर तनकीद। ISPR के बाद आला अदलिया से भी इमरान खान की तनकीद का जवाब आने लगा। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्तलिफ केसेस की समाअत के दौरान इमरान खान के बयानात पर रिमार्क्स, इमरान खान की इदारों पर बढ़ती तनकीद, नताइज क्या होंगे इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पंजाब में आईनी बहरान संगीन, सदर आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को हटाने की समरी मुस्तरद कर दी। वफाकी हुकूमत अब गवर्नर को हटाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करेगी, इसके ऊपर बात करेंगे। क्लास साहब, मजमूई तौर पर सियासी हालात को अगर हम देखें और ख़ास तौर पे एक तरफ बयानात की बात की जा रही है जो अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ की जानिब से कि इनके जलसों में इस तरह की बात, इमरान खान के जलसों में इस तरह की बातचीत हुई और तनकीद हुई। फिर अदालत के आज बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स रहे जिसमें एक तरह से एक रिएक्शन नज़र आया जो शेख रशीद साहब के साथ होते रहे। अब ये ओवरऑल जो एक नैरेटिव बिल्ड हो गया है, वही चीज़ जो पहले PMLN को कही जाती थी कि वो इदारों को इन्वॉल्व करते हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। अब इमरान खान साहब ये काम कर रहे हैं, तो किस तरह से ये सियासी सूरत हाल डेवलप हो रही है? मेरा ये ख्याल था कि पिछला एक हफ्ता गुजरा है ईद का, ज़रा थोड़े से कुछ सीज़ फायर होगी, कोई ज़रा कोई मुल्क कोई अवाम लोग कोई ज़रा थोड़ा सा अवाम भी वो भी थोड़े से उस तेज़ी में रोज़ाना को कोई ना कोई हमें वो चाहिए, इशू चाहिए, मीडिया को सबसे ज़्यादा चाहिए। तो वो जितना वो एंटरटेनमेंट तो नहीं रही अब, पहले पॉलिटिक्स एक एंटरटेनमेंट का इसमें थी आप कह सकते हैं, लेकिन अब ये एंटरटेनमेंट नहीं रही। एंटरटेनमेंट से कोई थोड़ी सी मेरा ख्याल है किसी और साइड पे गेम चल पड़ी है और जो उसके इंडिकेशंस आ रहे हैं वो इस मुल्क और कौम के लिए कोई अच्छे नहीं है। पहले तो हम भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे जैसे होते हैं कि चलें ठीक है जी सर्कस लगा हुआ है, रोज़ की हमें भी खबरें चाहिए, स्टोरीज चाहिए, आवाम को चस्का भी चाहिए, तो बस ठीक है इनको चलता रहने दें। लेकिन जो पिछले हफ्ते जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, मेरा ख्याल दीज आर वेरी डेंजरस डेवलपमेंट्स। और स्पेशली जो आज भी देखें कौमी असम्बली की प्रोसीडिंग हुई है, इमरान खान साहब की तकरीर देखें, शहबाज शरीफ की देखें, ये पिछले वीक के वाक़यात जो हैं उनसे जुड़ी हुई हैं। फिर कल हमने देखा ISPR की उनकी वहाँ से उनका स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। फिर मरियम नवाज साहबा की हमने तकरीर सुनी, वो हुई। अब हो ये रहा है कि दोनों साइड से हमारी ये जो एस्टेब्लिशमेंट है वो क्रॉस फायरिंग में आ गई है, जो मुझे लगता है। एक साइड से मरियम नवाज साहबा जो हैं वो खामोश नहीं हो रही, उन्होंने अपना पिक किया है एक अदद वो जर्नल जो है जिसको वो रोज टारगेट करते हैं। अभी तक अननेसेसरी वैसे उनको कहना नहीं चाहिए। चले मुझे बात करने देना, फिर आप उस पर कर लीजिएगा। ये तो उस पर एक तरफ मरियम साहिबा जो हैं वो कर रही हैं, वो अपनी पेस जो है वो बढ़ा रही हैं कि मैंने वो करना है यहाँ पर। उन्होंने जनरल फैज साहब के हवाले से नाम तो नहीं ले रही, लेकिन इट्स वेरी क्वाइट ऑब्वियस कि वो वहाँ से क्या कर रहे हैं। इधर से खान साहब जो हैं उन्हें ये वहाँ पे इनकरेजमेंट मिल रही है कि वो मज़ीद अपना टेम्पो जो है ना, मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है ना उसके साथ वो बढ़ाएं, वो उसको तेज़ करें ज़रा। और क्योंकि अब तक उनको चेक नहीं किया गया, उनका नैरेटिव उनका पॉपुलर हो रहा है, वो बड़ी उन्होंने 3-4 चीज़ें जो है ना उन्होंने आके इकट्ठे करके जो पैकेज बनाया है उसमें उनकी अपनी परफॉर्मेंस जब पिछले 3-4 सालों का कहीं जिक्र नहीं है। वो जो है वो उसी अमेरिकन साजिश उसमें साथ उन्होंने गद्दार, उन्होंने अच्छा पहले गद्दार कह रहे थे, अब मीर जाफर मीर सादिक भी उन्होंने कहना शुरू कर दिया। फिर पूरा एक उन्होंने पैकेज बना के इस कौम के सामने उन्होंने पेश किया है और जो कि सेल हो रहा है, जो कौम को भी समझ में आने वाला है कि भुट्टो साहब की उसके बाद फांसी के बाद थ्रेट के बाद लोग इस ये अमेरिका उसमें लफ्ज़ आ जाए, साजिश आ जाए, तो लोग इसको बड़ी आके जल्दी जो है ना वो पिक करते हैं। सो खान साहब का रोज़ बाई रोज़ हम देख रहे हैं वो कोई ना कोई नई एक्टिविटी, नया जलसा, नया जलूस। अब उन्होंने रोज़ कोई नई बात कहनी होती है जिस वो मुझे लग रहा है थोड़ा जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो बड़ी उसकी तरफ जा रही हैं, डेंजर की तरफ जा रही हैं। रोज़ाना वो कोई ऐसी नई बात करना चाह रहे हैं जिससे वो समझते हैं कि मेरा नैरेटिव जो है वो भी स्ट्रांग हो, वो ज़्यादा पावरफुल हो, लोग ज़्यादा उसके करीब हैं, वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, वो यूरोपियन जो पाकिस्तानी उनको एड्रेस कर रहे हैं, फिर वट एवर जो उनके उसमें आ रहे हैं, पॉडकास्ट हमने देखा उससे खिताब कर रहे हैं, वो TV पे आ रहे हैं। अब इसका जवाब क्या है इनके पास, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट है वो मैक्सिमम इतना जवाब दे सकती थी जो ISPR की तरफ से हमने देखा, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कह सकते। मुझे नहीं लग रहा अगर कार्रवाई करना चाहें दैट्स अनदर थिंग, इससे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकते। अच्छा, इमरान खान साहब की देख के फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अब बहुत सारे वहाँ पे वो जो हैं उनके मीडिया में सिंपथाइज़र हैं या यूट्यूबर्स हैं, वो भी दे आर पिकिंग
मतलब करेज पकड़े हैं कि खान साहब जो बातें कर रहे हैं उनको फर्दर वो उनको वो स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं, अपने आर्गूमेंट्स भी दे रहे हैं। अब आपको सम टाइम लगता है कि पाकिस्तान में शायद कोई हुकूमत नहीं है, या हुकूमत के पास कोई चारा नहीं रहा, कोई इनके पास कोई स्टेप्स नहीं रहे कि ये क्या कार्रवाई करें इमरान खान के खिलाफ, किस बात पे करें, क्या उन पे वो लगाएं, इल्ज़ाम लगाएं। पहले उन्होंने मस्जिद नबवी वाली कोशिश की तो उस पर कुछ ज़्यादा उस पर रिस्पांस नहीं आया, लोगों का रिएक्शन आया कि मज़हब को ना इस्तेमाल करें, वो ठंडे पड़ गए। अब उनके पास आज कौमी असम्बली में हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब से बात तो नहीं बन रही, वो तकरीर में भी वो कोई ऐसा बड़ा मैसेज लाउड नहीं दे सके इमरान खान को जिससे इमरान खान साहब जो है ना वो थोड़े से वो हो जाएं, डर जाएं या थोड़े से रुक जाएं। उनसे बेहतर धमकी जो है वो उसने राना सनाउल्लाह ने दे ली थी शेख रशीद को। अगर मुझसे पूछें तो उनकी टोन टेनर जो है वो ज़्यादा था। शेख साहब उसके बाद ज़रा थोड़े से उसके बाद वीक हुए। आज उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को लॉन्च किया वहाँ पे ये कौमी असम्बली में कि अब आप इमरान खान साहब जो है ना इनको ज़रा अब आप हैंडल करें। उन्होंने आज एक फैरी तकरीर की है। खान साहब ये कह रहे हैं जनाब, मैं कल जहलम के जलसे में आपको बताऊंगा, क्योंकि हुकूमत अब बड़ी तेज़ी से इनके लिए यहाँ पे पहले खुशी की बात थी। ये जैसे कभी आपको याद होगा इमरान खान साहब बड़े खुश होते थे कि नवाज शरीफ साहब और मरियम जो है ना वो अटैक कर रहे हैं फौजी क़यादत पे, तो इनके दरमियान वो दूरियाँ होंगी शरीफ फैमिली में और इन फौज के दरमियान। आपको याद होगा खान साहब बड़े खुश होते थे। आजकल इनिशियली ये भी बड़े खुश होते होंगे कि खान साहब में और एस्टेब्लिशमेंट में फिर उसी तरह की दरारें पड़ गई हैं जो हमारे दौर में पड़ी थी। इनकी सुलह नहीं हो सकती वहाँ पे। लेकिन मेरा ख्याल है अब वो बात जो है ना वो अब उससे आगे चली गई ना। वो अब इनके कैंप में आपको परेशानी नज़र आती है, आपको टेंशन नज़र आती है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि हम खान साहब जो हैं इनको हैंडल कैसे करें क्या इनको गिरफ्तार करें, इनके हामियों को कोई मतलब वो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं क्रैकडाउन वगैरह कोई FIA के जरिए वो भी करने की कोशिश की जा रही है। सो एक तरह की ऐसी सिचुएशन उसमें डेवलप हो गई है कि वो इमरान खान साहब को कोई ऐसा मौका भी नहीं देना चाह रहे कि लॉन्ग मार्च से पहले कोई ऐसी कार्रवाई हुकूमत करे जिसके बाद कोई खुदा ना खास्ता कोई सिविल वार वाली सिचुएशन हो जाए, वो अपने उसमें फंसे हुए हैं। सो इस वक्त एक इंटरेस्टिंग कहें या ज़्यादा, मैं इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूँगा, ज़्यादा खौफनाक सिचुएशन डेवलप हो रही है कि खान साहब को लगता है कि नोबडी कैन चेक मी, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं जो कहता रहूँ बोलता रहूँ, किसी को गद्दार कहूँ, अगेन उसमें किसी को साजिश कैसा करूँ, वटेवर जो कहूँ। और वो इस वक्त बात कर रहे हैं हुकूमत वो तमाम तरह अपने पास जो वसाइल हैं या पावर्स हैं उसके बावजूद वो कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं लग रही। वो अभी भी कंफ्यूज है कि अगर हम इमरान खान साहब पे हाथ डालते हैं तो इसका लाइकली रिएक्शन क्या हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हुकूमत खान साहब की हटा के वो तजर्बा कर चुके हैं कि वो तजर्बा अच्छा नहीं रहा, हुकूमत के लिए भी नहीं रहा, ये जो नई हुकूमत है, और मेरा ख्याल एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी नहीं रहा। सो वो दूसरा बड़ा स्टेप लेते हुए वो थोड़े घबरा रहे हैं कि खान साहब पे यानी इन पे हामियों पे हाथ डाला जाए तो इसके क्या रिजल्ट होंगे। सो इस वक्त तो सिचुएशन है, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। अब देखते हैं कल इमरान खान साहब जेल में क्या लाइन लेते हैं। जी आमिर साहब, इसी तरह ये है कि एक डेडलॉक की सिचुएशन बनी हुई है और हुकूमत इस वक्त अंडर प्रेशर है, और क्या वाकई ये फैक्ट है कि इस वक्त एट दिस पॉइंट इमरान खान को रोका नहीं जा सकता? भाई इमरान खान रिवर्सल ऑफ सिचुएशन हो गया ना। कल तक मरियम बीबी और नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक कर रहे थे और उन्होंने ये साबित किया है कि यही तरीका है जिससे कि एस्टेब्लिशमेंट जो है ना सबमिट करती है। अच्छा, बेनिफिशरी वही है ना। उन्होंने करवाया ये सारी बातें करने के बाद उनको हुकूमत मिल गई है। अलहदा बात है कि इसमें दोनों का वो जो है कि कुछ सानू मरंदा शौक भी सी, कुछ शहर के लोग भी जालिम वाला है कि इनकी भी गलतियां हैं और कबातें हैं, मगर वो दूसरों भी है। तो वो ज़ाहिर है ये एक्सपेक्टेड ही था कि वो भी उसी राह पे चलेंगे, क्योंकि वो ग्रेजुअली चल रहे हैं। अभी नवाज शरीफ और मरियम बीबी तो डायरेक्टली नाम ले के आर्मी चीफ का अटैक करती थी, तो वो अभी भी इशारों किनारों इस्तारे इस्तेमाल कर रहे हैं, मीर सादिक, मीर जाफ़र। और अगर उनकी नहीं सुनी गई और आगे ज़्यादा हो तो शायद डायरेक्टली भी अटैक किया जा सकता है। और वाकई क्लास साहब कह रहे हैं हालात बड़ी संगीन हो गए हैं और इस्टेब्लिशमेंट फंस गई है। अच्छा, कि पहली पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जवाब दूसरी इंजीनियरिंग के साथ कर दिया गया। तो आइडली तो ये होना चाहिए ना कि इंजीनियरिंग ख़त्म होनी चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ कि अल्टीमेटली जहाँ पे सुई फंसी हुई है वो नए चीफ की अनाउंसमेंट तक है कि वो चीज़ होनी है। तो मैं समझता हूँ हो सकता है इस बात की, ये जो 2 महीने की कैद है ना पहले अनाउंसमेंट की, ये ट्रेडिशन है, ये कोई कानून में नहीं लिखा हुआ, और ये एक्सटेंशन पे शायद अप्लाई भी ना होती हो। तो शायद पहले वक्त से पहले 2 महीने से पहले इस तरह की अनाउंसमेंट हो जाए
ताकि वो उसके बाद जो है ना इलेक्शन की अनाउंसमेंट ही हल नज़र आता है, वरना ये अटैक्स जारी रहेंगे, पहली बात। दूसरा ये है कि शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल वो ये कहना फंस गए हैं वो, और आइंदा आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा वो फंसेंगे, क्योंकि अभी तक वो खुद जब वो उन्होंने बिजली और गैस की ये पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई तो उससे लग रहा था कि उनको खुद डर है कि मैं शायद इलेक्शन जल्दी करवाने पड़ जाए तो ये मेरे गले ना पड़ जाएं, मगर वो डेडलाइन में आती जा रही है कि इस जो गैर इस्तेहकाम है सियासत का जो पता नहीं चल रहा, और ये मेजर डिसीजन उनको लेने आ रही है, 15 मई तक लेने पड़ेंगे कि IMF के साथ इधर आर या पार करना है, और पार करने के लिए ज़रूरी है कि उनकी आप माने कि हम ये जो है ना तकरीबन बिजली और पेट्रोल की कीमतें जो है ना इसको हम सब्सिडीज़ वापस ले रही हैं, जिसका मतलब ये है कि ये 15-15, 20-20 रुपए जो है ये बिजली भी बढ़ेगी और पेट्रोल भी बढ़ेगा और बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। उससे ऑलरेडी आप देखें टमाटर, प्याज और कमोडिटी की प्राइसेस जो है ना वो जंप कर रही हैं, फिर ये बिल्कुल छत पे लगेंगी। और दरमियान में ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, गैर इस्तेहकामी है, उसका ये हो रहा है कि मार्केट जो है डॉलर जो है वो ऑलरेडी 190 के करीब जा चुका है और लोग बातें कर रहे हैं कि ना 200 भी टच कर जाएगा। स्टॉक्स जो हैं आज वो जो है 1500 पॉइंट नीचे चली गई हैं। तो ये हालात अगर ना क्लियर हुए तो ये जितना लटकाया जाएगा तो ये इस तरह के भी इशारे आने शुरू हो गए कि शायद हम बैंकरप्ट हो जाएं। तो सबसे बात यह है कि चीज़ें जो है जब समझ आ रही हो ना, जितना मर्जी मुश्किल हल हो, मगर हल हो कि जनाब ये 1 2 3 4 होने जा रहा है, उससे फिर इक्तिसादियात भी आपकी जो है समझ जाती है और आपकी सियासत भी समझ जाती है। इस वक्त है बेयकीनी की सूरत हाल कि पता ही नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे, IMF के पास हमने जाना है नहीं जाना, ये डेट्स लटक क्यों रही हैं, और वो बिल्कुल हर तरफ कानूनी फैसले भी चल रहे हैं, अदालतों में भी लड़ाई चल रही है, सड़कों पे भी सुन रहे हैं। तो ये चलेगा नहीं। ये बड़े फैसले करने पड़ेंगे वन वे और अंदर। ये जितना लटकाया जाएगा ये अपोजिशन के दिल ये तो बिल्कुल ही ठीक नज़र नहीं आ रहा। वो सारे ही कहते रहे कि ये जनाब ये करेंगे, तो इन्होंने लीज ऑफ लाइफ ना के सिर्फ के इमरान खान को दे दी है। एवरी डे उसका जो है वो इनके ज़्यादा हालात ख़राब होंगे, उनका ज़्यादा हालात बेहतर होंगे, सूनर द बेटर। ठीक है। और इसके अलावा जो मोअज़्ज़िज़ अदलिया की जानिब से भी एक रिमार्क्स की सूरत में एक काइंड ऑफ रिएक्शन आया है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तनकीद और उनके बयानात पर, ऑल्दो वो इनडायरेक्ट हैं और कुछ डायरेक्ट भी हैं, उनके बाद क्या सिचुएशन है और ख़ास तौर पे इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर इदारों के माबैन एक रिलेशन देखें तो वो उसके ऊपर क्या असरात होंगे, इसको डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, अदलिया की जानिब से भी एक रिएक्शन सामने आया है रिमार्क्स के थ्रू, उस पर क्या कहेंगे? अदलिया जो है वो इमरान खान साहब की वो वहाँ पे भी मेरा ख्याल स्ट्रेटजी जो है वो कामयाब रही है कि अदलिया पे भी ख़ास से उन्होंने ऐसे अटैक्स किए हैं जैसे अभी हम इस्टेब्लिशमेंट पे देख रहे हैं, क्योंकि उनके पास उनको ना तरीका है कहा गया इसको इमरान खान साहब की। दूसरी पार्टीज़ हैं उसमें उनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, टीमें नहीं है, वो है सोशल मीडिया। उस सोशल मीडिया के ज़रिए वो वहाँ ट्रेंड भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो वहाँ पर आके अपने जो उनका फॉलोअर्स हैं, हमदर्द हैं, उनके ज़रिए वो बहुत सारी वहाँ पे गुफ्तगू कंपेन्स भी शुरू कर सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा कंपेन का रुख जो है इस्लामाबाद वो हाई कोर्ट पे रहा हुआ है वो सारा। अच्छा, उन पे तनकीद आई थी इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जब रात को इन्होंने खोली थी और कहा गया था कि शायद किसी बहुत बड़ी शख्सियत को हटाने का प्लान है इमरान खान साहब का, तो पहले से एक पटिशन जो है ना वहाँ पे उन्होंने पेश कर दी थी कि अगर वो किसी को हटाने की कोशिश करते हैं तो अदालत जो है उसको रोक दे। तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर उन्होंने PTI के जो फॉलोअर्स थे, जो हमदर्द थे, उन्होंने बहुत सारे तनकीद भी शुरू कर दी थी। इनके मिनिस्टर से आपको याद होगा, साबिक मिनिस्टर वगैरह थे जो अब, उन्होंने भी उन पे अटैक्स किए। सो अगर फॉर अंडरस्टैंडेबल रीजंस अदालत भी मतलब इंसान ही है, मान लिया वो बहुत सारे फैसले उस पर कानून के मुताबिक करते हैं,
लेकिन फिर भी आप इंसान हैं, आप उससे आप पे जोर तो आता है, दबाव तो आता है। तो सेम वो मेरा ख्याल ट्रिक जो है ना उनका काम कर रहा है, उनके तमाम लोगों को आप देखें, जितनों के भी पर्चे हुए हैं, उन तमाम लोगों को रिलीफ जो मिला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिला है, वहीं से उनको मिल रहा है। अतर मनीला साहब की अच्छी बात ये, हम तो हमेशा उनकी आगे इस मामले में तारीफ़ करते रहे कि बहुत सारे लोग जो स्टेट के उसके रिप्रेशंस का शिकार होते हैं, स्टेट के हाई हैंडेडनेस का शिकार होते हैं, या यहाँ पे केसेस हो रहे होते हैं, या जिनको FIA जिनके पीछे लगी हुई है, रियासतें लगी हुई हैं, उनको हमेशा अतर मनीला साहब ने रिलीफ दिया है। वो जर्नलिस्ट हूँ, वो एक्टिविस्ट हूँ, या इवन अपोजिशन के लोग हों, उनको बड़ी हद तक रिलीफ वहाँ से मिलता रहे। और अदालतों का काम भी ये होता है, अगर वो फील करें कि यहाँ पे रियासती कुछ इदारे जो हैं अपनी हद क्रॉस कर चुके हैं तो उनको रिलीफ दें। सो उन्होंने रिलीफ माजी में दिया था, जिस पर ये बहुत सारे नाराज़ होते थे, ये जो हैं इमरान खान साहब की पार्टी जो है कि इनको रिलीफ क्यों दिया है, फलां को क्यों मिला। लाहौर हाई कोर्ट में बहुत सारा आपको पता है कि वो एतराज़ात करते हैं। इमरान खान साहब खुद अपनी तकरीरों में वो सुप्रीम कोर्ट और उनके जजेस को, क्योंकि खान साहब ने एक नैरेटिव बना दिया है कि जो मेरे साथ है, बस मैं सिंपल लफ्ज़ों में समझूँ, जो मेरे साथ है वो इस मुल्क का मुहिब वतन है, वही इस मुल्क का शहरी है, वही उस मुल्क का ये वफादार है, और वही उस मुल्क का अच्छा जज भी वही है, जर्नलिस्ट भी वही है, एंकर भी वही है, फौजी भी वही है, सियासतदान भी वही है, आम आदमी वही अच्छा है जो इमरान खान को सपोर्ट करे, जो इमरान खान साहब के नैरेटिव से, उनकी गुफ्तगू से, उनकी परफॉर्मेंस से, उनके आने वाले कुछ स्कैंडल्स पिछले दिनों उन पे बात करता है, तनकीद करता है ना, वो इस मुल्क के साथ मुहिब वतन भी नहीं है, वो इस मुल्क को अजीम भी नहीं देखना चाहता, इस मुल्क को तरक्की करने भी नहीं देखना चाहता। सो ये जो नैरेटिव है ना उनका काम कर रहा है। अब हर बंदा मैं देखता हूँ, एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने अगर व्यूज़ लेने हैं तो इमरान खान की तारीफ़ करनी है, रीट्वीट्स लेने इमरान खान की तारीफ़ करनी है, लाइक्स लेने तारीफ़ करनी है। जिनको उन्होंने बताया था कि कुछ जैली किस्म के उन्होंने बनाए हुए हैं कि एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है जिसमें 10,000 के करीब हैं, वो ट्वीट्स आपका डालते हैं, वो उसी में एकदम शर्त करके ना वो जैसे फिल्म चलती है, उन्होंने करके रीट्वीट्स करके आपको वो कर दे। अब हर कोई देखना चाहता है मेरे रीट्वीट्स कितने हैं, मेरे व्यूज़ कितने हैं। सो इमरान खान साहब की पार्टी ने सोशल मीडिया को हाईजैक करके उसने जर्नलिस्टों को, एंकर्स को, दीगर ओपिनियन मेकर को अपना उन्होंने वो क्या मोहताज कर दिया, उन्होंने महकूम कर दिया कि अगर आपने अपनी वो लेनी है, आपने यहाँ व्यूअरशिप लेनी है, आपने यहाँ पे अपनी आपके रेटिंग्स लेनी है, अपनी बात सुनी जानी है, तो फिर खान साहब के गलत सही को आपने करना है, डिफेंड करना है, आपने उन्हीं की बातों को आगे आपने फैलाना है। बहरहाल अदालत भी उसमें थी, आज उन्होंने इनको रिलीफ दे रहे हैं और उनको अगेन वही वाली बात, इसी बात पे मेरा ख्याल इमरान खान साहब उनकी पार्टी जो है वो खुश होंगे कि जनाब हमने एक नैरेटिव बनाया था कि देखें जनाब अदालतें जो हैं वो हमें रिलीफ, अब हम देखेंगे रात को हमारे लिए क्यों नहीं खुलती, इसलिए वो रात को पहुंच गए थे लेने के लिए, ज़रा चेक करें, अदालतें भी खुल गई रात को वहाँ पे। लास्टली मैं भी देख रहा था इंडिया में हुआ है, वाक़या हुआ है, BJP के दिल्ली के वो स्पोक्समैन थे, उन पे भी केस हुआ है, कोई पंजाब में कोई केसेस किए गए, पर्चे किए गए, तो उनके भी अदालत में से रात को खुली है उधर। जो कहा जाता है दुनिया में कहाँ खोलती हैं अदालतें, ये पिछले हफ्ते की बात बता रहा हूँ, इंडिया में भी रात को खोली है उन्होंने अदालत, और खोल के उन्होंने उनको रिलीफ दिया है, उनको उन्होंने जमानत दी है। सो वही अदालतें जो हैं वो भी अब आती हैं, मैं वो अगेन फिर कहूँगा ट्रेंड चलते हैं, अदालतों के खिलाफ भी चलते हैं, जजेस के खिलाफ भी चलते हैं। जो जजेस ही हैं वो कहते हैं ठीक है जनाब आप भी रात को रिलीफ ले लें, हमको उन्होंने दिया उनको रिलीफ। जी आमिर साहब, स्ट्रेटजी ये काम कर रही है जिस तरह से सोशल मीडिया के थ्रू प्रेशर डाला जा रहा है इदारों पर, तो हम बहुत ज़्यादा अतर मनीला साहब के मद्दार रहे हैं, और आज के नहीं, उनके जज बनने से पहले जुडिशरी की मूवमेंट और हमेशा इंसानी हकूक़ के लिए बतौर वकील भी और बतौर जज भी बहुत दलेर फैसले उन्होंने किए हुए हैं, और वैसे भी माफिया के ख़िलाफ़ भी जितने दलेर फैसले उन्होंने किए हैं, मेरा नहीं ख्याल है कम ही जज हैं जिन्होंने किया। और वो बिल्कुल ये बात ठीक कह रहे हैं कि अदालतें जो हैं वो किसी वक्त भी खुलती हैं, और माजी में भी बड़ी मिसालें हैं, और कास साहब जो इंडिया का कह रहे हैं बेताशा, ये सोच जज जो होता है वो 24 आवर जज होता है, वो रात के वक्त, दिन के वक्त, अपने बेडरूम में, वो कहीं भी कुछ हो सकता है। ये अमेरिका में, यूरोप में हर जगह होता है कि ख़ास सिचुएशंस में जज किसी वक्त भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर बाद में जब फैसला कर लेते हैं ना तो उसके बाद फिर ये देखना होता है कि जजमेंट करनी होती है, जिस तरह हमें सहाफ़ियों को भी जजमेंट करनी होती है कि इस वक्त सिचुएशन है तो हमने क्या जज करना है, और फिर माजी में हम एक दूसरे को भी जज करते हैं, अपने आप को भी जज करते हैं, ओहो मेरी ये जजमेंट गलत हुई है। और अब चूँकि अतर मनीला साहब ने वो रात के 12 बजे वो जो अदालत खोली, और वो सही कह रहे हैं कि उस वक्त ये सिचुएशन क्रिएट की गई थी, पर हाइंडसाइट में अगले दिन उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया और जुर्माना भी किया कि जनाब ये क्या है। तो हाइंडसाइट में जिसे कहते हैं ना, बाद में बादुर नज़र जो देखा जाता है, तो उनकी, मैं बड़ी डरते डरते ये कह रहा हूँ, उनकी ये जजमेंट गलत थी। एक तो पटिशनर बड़ा
कमज़ोर था, उस पिटिशनर का एक माजी रहा हुआ है, तो उसमें उनको ये जज करना चाहिए था। दूसरा ये है कि वो जो पिटिशन की गई रात के 12 बजे करवाई, उनको ये फैसला करना था कि उसका एक इस्तेमाल किया गया। उस रात ये थ्योरी चलाई गई कि अगर ये कुछ ना हुआ तो पता नहीं इस मुल्क में क्या क़यामत आ जाएगी, शायद मार्शल लॉ लग जाएगा। सारा एक ये सारे पीसेस को टुगेदर करें तो वो एक ऑर्केस्ट्रेटेड मूव नज़र आती है। तो मैं उन पे तो ये इल्ज़ाम नहीं लगाता कि उसका वो हिस्सा थे, मगर बाद में देखें तो उन्होंने खुद उस जजमेंट को अपनी फैसले के ज़रिए उस पिटिशन को रिजेक्ट भी किया और जुर्माना भी किया। तो उनकी जजमेंट जो थी, अगर वो इतनी थी उस वक्त भी करनी थी। मैं बिल्कुल डरते नहीं, अदब के साथ ये कह रहा हूँ, क्योंकि अदालतों का अदब करना है, मगर जब वो फैसला दे देते हैं फिर हम भी इख्तियार रखते हैं थोड़ा सा अपना ओपिनियन देने का। ये दूसरा ये है कि यहाँ पे कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा। स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट बिल्कुल मुंजमद है कि पार्लियामेंट के अंदर नेशनल असम्बली में अपोजिशन नहीं है, और वहाँ पे उसकी कोई इस वक्त पहले भी वक़्त काम थी और अब बिल्कुल ही उसकी मज़ीद वक़्त काम हो जाती है। ब्यूरोक्रेसी जो है ना इस वक्त बेयकीनी की वजह से कोई भी फाइल मूव नहीं कर रही, वो कोई जॉब नहीं लेना चाहते। मुझे दो चार जो हमारे हम ब्यूरोक्रेसी पे नज़र रखते हैं, लोगों ने कहा कि जी फ़लानी जगह फ़लाना बंदा लग रहा है कि जी, तो मुझे दो चार ने कहा जनाब मुझे ये ऑफ़र हुई थी, मगर मुझे पता नहीं है कि ये 2-3 महीने के लिए अगर लगना है तो फंसने वाली बात ही, हालात बड़े जो है ना अनसर्टेन है, तो मैं ये चांस नहीं लेना चाहता। तो इस वजह से ब्यूरोक्रेसी भी इस वक्त हाथ बांध के बैठी हुई है, और हालात ना इकॉनमी के काबू आ रहे हैं, ना आपकी पॉलिटिक्स काबू आ रही है, ना स्टॉक एक्सचेंज, ना डॉलर। तो उसमें सबसे ज़्यादा तो ये हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट फंसी हुई है कि पहले एक पाकिस्तान की अपोजिशन ने, जिसके अंदर मेजर पार्टीज़ है, उन्होंने पहले रगड़ा लगाया। अब जो दूसरी वो वाली गवर्नमेंट थी वो अपोजिशन बन गई है और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो रगड़ा लगा रहे हैं। ये जो म्यूचुअल रगड़ा है, और अभी भी गवर्नमेंट के अंदर मरियम बीबी ने अपना कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है कि वो अब वो गवर्नमेंट है, और वो गवर्नमेंट में होने के बावजूद भी, जैसा क्लास साहब ने कहा कि वो एक ख़ास जर्नैल को टारगेट कर रही हैं, और फिर वो शहबाज शरीफ साहब को क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है कि नहीं वो जज्बात में कह गई, और वो जिस तरह कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट है और वो एक बड़ी लीडर है, क्राउड पुलर है, कैरिस्मेटिक लीडर हैं। तो ये कह देना कि जी वो जो है, पहले तो वो कहना नहीं चाहिए, अगर कह दिया उन्होंने तो शहबाज शरीफ साहब को फिर ये वाला गुड कॉप बैड कॉप अपोजिशन में सूट करता है, गवर्नमेंट को नहीं सूट करता। गवर्नमेंट में रह के आप दोबारा वो वाली आवाज़ भी लगा रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का भी चला रहे हैं। तो माजी का जिस तरह हम कहते थे कि वो पिछले चले गए, इमरान खान को कहते थे आप अपनी बात करें, तो अब भी वो हो गया है कि इमरान खान चले गए, तो इनको आज की सिचुएशन का डील करना है। इनका भी वही वाला है कि आज का और आइंदा आने वाले दिनों का हिसाब देना है। ठीक है, आज का और आइंदा आने वाले दिनों का हिसाब देना है। इसके अलावा जो पंजाब की सिचुएशन है वो बहुत अनसर्टन सी है और वो सेटल होने का नाम ही नहीं ले रही। अब ये क्या रास्ता इख्तियार करेगी या किस तरह ये सोल्यूशन की तरफ जाएगी, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, अगर पंजाब की सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता नजर आ रहा है? पंजाब में इस वक्त मतलब बड़ा सूबा है। दो चार चीज़ें थी जो मैं और आमिर हमेशा कहते रहे हैं कि इससे पहले मौजूदा सिचुएशन पे हैं जो वहाँ पे डेवलप हो रही है, कि पंजाब इज़ द, वो कहते हैं बैटल ग्राउंड, पानीपत है। अगर आपने माजी में हमने उसके कई किस्से सुने हुए हैं कि अगर आपने दिल्ली पे कब्जा करना है तो आपको पानीपत की लड़ाई आपको लड़नी पड़ती। 3 उसकी जंगें जो थी, हम उसके पे आपको याद होगा पर्चा आता था बकायदा, 15-20 नंबर का उसका क्वेश्चन होता था। सेम अगर आपने पाकिस्तान की अगर आपने करना है ना, कैप्चर करना है पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद, तो आपको पंजाब की बैटल जो है ना वो जीतनी पड़ती है। तो इमरान खान साहब ने जब बुज़दार साहब इन कंपनी को लगाया था, तो हम आपको याद होगा मैंने कई दफ़ा कहा मैं कि इन्होंने सबसे बड़ी फेवर जो हाउस ऑफ शरीफ को की है कि बुज़दार को इन्होंने वहाँ पर लगाया है, और उसके बाद मनीकाज आ गए, तो फिर गुज्जर आ गए, ये वाले गोजरा वाले, फिर उसमें फरा साहबा आ गई, तो फिर बुज़दार सा पूरा पैकेज दिया था उन्होंने पंजाब को माशाल्लाह। 3-4 फैमिलीज जो है ना उन्होंने बड़ा, उनकी किस्मतें बदल गई, पंजाब की बदली ना बदली। सो जो रिवाइवल हुई थी शरीफों की, इन तमाम लोगों की, उसमें इनके जो चॉइस थे इन्होंने किए थे बुज़दार साहब एंड कंपनी, उनका बड़ा हाथ था। वो दोबारा खड़े हो गए 3 सालों में, जो मैं कहता होता था कि 30 सालों में खड़े नहीं हो सकते थे।
अब इनको भी पता है सेम यहाँ पे हाउस ऑफ शरीफ को जिस तरीके के उन्होंने ली है, वहाँ पे पंजाब की हुकूमत उन्होंने ली है, और उस वक्त भी हम भी कह रहे थे, आमिर भाई उस दिन ये साथ ही थे, मैं बार बार कोई रेफरेंस देने का मतलब कि खुद को अकल कुल का समझना ज़रूरी नहीं होता, बस फॉर रेफरेंस ये सवाल उठाया था ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात में, मैंने क्वेश्चन किया था कि लोग ये डिजेस्ट नहीं करेंगे कि बाप प्राइम मिनिस्टर होगा और बेटा जो है ना वो वज़ीर आला लगा दें आप, ये उनकी रॉन्ग मूव थी। ये उस वक्त उस पर क्वेश्चन किया था मैंने कि यहाँ पे आप पे एतराज़ात होना शुरू हो गए। मैंने कहा जनाब कि आप जो हैं FIA के मुलज़िम हैं, आप ज़मानतों पे हैं, आप पे एतराज़ात हो रहे हैं, आपके बेटे पे तो ज़्यादा होंगे कि शायद आप सारी चीज़ें हाउस ऑफ शरीफ में रखना चाहते हैं। सो उनसे गलत फैसले मेरा ख्याल उन्होंने कुछ किए हैं, लेकिन उनके जहन में यही होगा जो माजी में भी था कि जैसे पहले 2 भाई जो थे, एक वज़ीर आज़म था, दूसरा वज़ीर आला था वहाँ पे। सो उन्होंने कहा वही मॉडल चलाते हैं, अगर आपने हुकूमत कामयाब करनी है ना तो वज़ीर आला अपना होना चाहिए। जिस तरीके से वहाँ पे हुआ पंजाब में वो हमारे सामने है, वहाँ 20-25 जिस तरह वहाँ पे हार्स ट्रेडिंग करवाई गई, चीज़ें करवाई गई, वो सबके सामने, जिससे उनका मॉरली असल सवाल था मॉरल का। मैं भी समझता हूँ शहबाज शरीफ जो हैं ही मे हैव डन बेटर, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली तौर पर देखा जाए तो उन्होंने अलाइज तोड़ के हुकूमत बनाई है, जो डेमोक्रेटिकली आप और मैं इतराज़ उनके कंडक्ट पे कर सकते हैं, केसेस पे कर सकते हैं, वटेवर, लेकिन हुकूमत उन्होंने अलाइज के साथ बनाई है ना, जैसे इमरान खान साहब ने बनाई थी, उन्होंने उनके जो अगर मुनर्रफीन थे उनको साथ नहीं मिलाया। लिहाजा यहाँ पे कंपैरेटिवली बचत हुई है थोड़ी सी, पंजाब में वो बचत नहीं है कि आपको क्लियर लगा कि उनके 15-20 बंदे तोड़ लिया इन्होंने तोड़ लिया यहाँ पे। हालांकि उससे पहले बुजदार साहब आपको याद हो 6 बंदे वो भी PTI के तोड़ चुके थे, सो वो भी कोई फुटिंग उनकी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन इसको जिस तरह ब्लेटेंट तरीके से किया गया लोगों के अंदर वो आया है। अब इमरान खान साहब जो आमिर भाई कहते होते थे, तो मैं उस वक्त समझता था कि शायद ऐसे चीज़ें नहीं होंगी, सैनिटी विल प्रिवेल, लेकिन अब ये पता है कि पावर के लिए लोग, मुल्क, सोसाइटी, इदारों को दाव पर लगा सकते हैं। ये मैंने पिछले 2-3 हफ्तों में चीज़ देखी है कि जहाँ लोगों के लिए, सियासतदानों के लिए मुल्क, सोसाइटी, मुआशरे, लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए अपनी कुर्सी, अपने इदारे, उनके लिए वो जो है कि हमने पावर कैसे लेनी है। ये पंजाब में भी हमने देखा है, यहाँ भी देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन 2-3 हफ्तों से, मेरे ख्याल 3 हफ्ते होने वाले हैं, जिस तरह पंजाब को रन किया जा रहा है, जो ये कहते थे कि गंद फैलाना, मकसद गंद फैलाना है। इमरान खान साहब के जहन में ये था कि ठीक है मुझे निकाला तो मैं गंद फैलाऊंगा। मैं उस वक्त खैर इनसे डिफर करता था, मैं कि कानूनी तौर पर चीज़ें नजर फैलाएंगे। बाबर रहमान साहब आए थे, आपको याद होगा, उन्होंने हमारे शो में ये बातें की थी जी कि फैलाएंगे। सो दायरा कार जो है ना माशाल्लाह वसी हो कि अब पंजाब तक पहुंच गया। आयराना सनाउल्लाह ने धमकी दे दी है कि गवर्नर साहब इज्जत के साथ चले जाएं, नहीं तो फिर दूसरा तरीका इख्तियार करेंगे। अच्छा, सदर साहब हैं, उन्होंने उनको ये हटाने से इनकार कर दिया है। सो जनाब एक बहुत बड़ा गंद जिसकी प्रोडिक्शन आमिर मतीन साहब ने की थी तो वो पूरी हो चुकी है। बाकी आमिर साहब से पूछ लें तो फर्दर क्या होने वाला है। जी आमिर साहब, आपकी प्रोडिक्शन थी, माशाल्लाह पूरी हो गई। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये फोर्ट्रेस पंजाब ने फैसला करना है। वैसे ही आप देखें, सूबा दुनिया भर में कहीं नहीं होता कि 56% आबादी है, अकेला पंजाब से जो जी जाए तो वो हुकूमत बना सकता है। और ये नहीं कोई भी पार्टी जो है ना पंजाब को की तकसीम नहीं होने देती। बातें कर लें, आप देखिए इस वक्त इलेक्शन आएगा, फिर ये नारा आएगा जनूबी पंजाब का, अभी वो गायब है, बिल्कुल कोई जिक्र नहीं कर रहा। ना पिछली हुकूमत ने भी खाना पूरी की, उससे पिछली भी करती रही, अब वाली भी कर रही है, और मुझे लगता है आइंदा भी आने वाली ऐसी करेंगी। अब वहाँ पे जो पंजाब में इस वक्त क्राइसिस है वो एक सियासी है। सियासी क्राइसिस ये है कि इनको एक बुज़दार की सूरत में एक आइडियल सिचुएशन मिली भी थी, और वहाँ एहसन गुजर साहब ने लूट मचाई भी थी, और मेयर क्रास साहब पहले लोग थे जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि जनाब ये रिजवान गोंदल केस में कि जब उसको बुलाया गया तो वो रिजवान गोंदल बेचारा समझा कि ये कोई बहुत ही बड़ा अफसर है, हमारे IG से भी बड़ा अफसर है, या कोई एजेंसी का आदमी है जिसने कुर्सी पे बैठा था। बुज़दार साहब यहाँ डड्डू की तरह वहाँ बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा जी ये तो एहसन गुजर साहब ही कहते रहे, आपको पता है आपने क्या किया। साथ में उनके RPO से और ये उस वक्त जो है खुद ये DPO थे, तो ये सुनते रहे। वो कहते हैं मुझे ये मौका मिला, उनमें से कुछ ऑफिशियल्स को जो वहाँ गवाह थे वो कहते हैं हमने बाहर जाके पूछा यार ये बंदा कौन है, ये कितना बड़ा अफसर है, किसका अफसर है। उनके जनाब ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी डीलर है गुजरांवाले का, और ये बड़ा मशकूक है, काफ़ी FIA ने इसके खिलाफ हुई हुई हैं। वो वर्दी वाला आदमी बहुत इंसल्टेड फील करता है। तो ये इनको एक आइडियल सिचुएशन थी कि वहाँ पे ये मिली भी थी, और ये जिस तरह 4.25 साल में उन्होंने पंजाब का सत्यानाश किया, तो आइंदा 1.25 साल भी अगर रहने देते तो रही खई ये फोर्ट्रेस पंजाब ये ख़त्म हो गई थी। अब ये पूछें कि वहाँ पे मजीद पॉलिटिकल ये है
कि वहाँ पे यहाँ पे लीगैलिटी ये है कि जो भी गवर्नमेंट बनाई गई उसके अंदर चाहे मुनर्रफ अफराद दिखा के बनाए गए मगर एलाइज के साथ बनाए, तो उसमें ये लीगैलिटी नहीं है। वहाँ पे मुनर्रफ अफराद के साथ बनाए और वहाँ कानून बड़ा क्लियर है कि जो पार्टी को दूसरी को वोट देगा वो फारिग हो जाएंगे अगर ये महीने डेढ़ के अंदर जितना भी प्रोसेस, और जितना लटकाया जाएगा, एक हद से ज़्यादा लटकाया भी नहीं जा सकता, तो दोबारा ये क्रैशेस आएगा। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा हमजा साहब को दोबारा। और हमजा साहब से कोई वो, मैंने ज़िंदगी में उनको आज तक, उस बच्चे को 20-22 साल हो गए हैं सियासत में, मैंने आज तक उसे कभी अच्छी तकरीर करते हुए कोई समझदार बातें सिवाय इसके कि वो बस वो जो एक रेटरिक सा मार देते हैं वो मैंने नहीं सुना। तो वो अपने शहबाज शरीफ साहब फिर भी उनको इतना अरसा रहने के बाद कुछ समझ थी, उनको ना उनके बस की बात है। दूसरा एक माजी रहा है, बहुत संगीन उन पर इल्ज़ाम रहे हैं कुकड़ियों के, दूध के, तो जो ही आप देखें ना कुकड़ी उनकी वजह से महंगी हुई या नहीं, इल्ज़ाम उन पर लगना है और ये आइंदा आने वाले दिनों पर भी लगना है। तो ये किस्म का ना इंसान, मैं सोच रहा हूँ कि इनको क्या डेस्परेशन थी कि एक ऑब्वियस, बड़े समझदार लोग हैं, 30 साल से हुकूमत में है नून लीग वाले, आखिर क्या डेस्परेशन थी कि ये हुकूमत में आते। तो दो चीज़ जो समझ आती है, एक तो ये कि उनका, मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ का एक ड्रीम था कि मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनूं, वो ये भी था, बेटे का भी सर पे सेहरा देखना चाहते थे कि मेरा भी बेटा ना वो भी कराएं। वो सेहरा उन्होंने अपने सर पे लगा लिया और उनका ख्याल था कि हम बयानियां बदल देंगे। शहबाज शरीफ माजी में भी समझते थे ना कि उनको मुझे बिजली का वजीर लगा दें तो मैं 6 महीने में कर दूंगा। तो ये सेहरा बांध के देख लिया, अब वो सेहरा हटा हटा के देख रहे हैं बाहर का सीन। वो जंज वाला सीन नहीं है, वो बाहर जो है ना एक जनाजे का सीन है। अच्छा भाई, क्या सीन है, बड़ी इंटरेस्टिंग मंजरकशी की है आमिर मतीन साहब ने। और इसी नोट पे प्रोग्राम को खत्म करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने की शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।